उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कई जिलों में बारिश के बाद में हालात काफी ज्यादा खराब दिखे हैं। पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों ने जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉनसूनी सीजन में कुदरत के क्रोध की तस्वीर कई राज्यों से सामने आ रही है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आसमानी आफत लगातार लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने खतरा बढ़ा दिया है, तो वहीं तमाम नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर की नदियां और बरसाती नाले मानसून सीजन में खतरनाक उठते हैं, जिसके बारे में बार बार बताने के बावजूद लोग गलतियां करते हैं। आज जिला नदी को पार करने के चक्कर में 4 लड़के अपनी जिंदगी दांव पर लगा बैठे। यहाँ 4 लड़कों ने बाइक को रपटे से पार कराने की कोशिश की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चारों लड़के बाइक को तेज बहाव में पार कर रहे हैं। तभी पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ वो भी बह जाते हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चारों लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला। बेला नदी में जो हमारा रपटा है पानी पे, 2 युवक जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो किनारे पे खड़े थे और उनका पैर फिसलने से वो नदी में गिर गई, जिनको हमारा द्वारा मौजूद प्रशासन पुलिस की मदद से उनको बाहर निकाला गया। उधर हल्द्वानी के छड़ायल इलाके में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां उफान में आए रक्सिया नाले से कार सवार ने जबरन कार निकालने की कोशिश की, लेकिन कार सवार नाले के उफान में फंस गया, जिससे कार सवार और उसके परिवार की सांसें अटक गईं। कार सवार को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे से बचाया। जो 2 चुरगलिया में और रकसिया में बहने की सूचना प्राप्त हुई है, इसमें कोई जन हानि की सूचना नहीं है और उनको सकुशल वो कर लिया गया। लेकिन पुनः मेरा अपील होगा कि किसी भी दशा में ऐसी स्थिति में नदी नाले पार करने की कोशिश ना करें। वहीं हल्द्वानी से चोरगलिया जाने वाली रोड पर बरसाती रपटे उफान पर आ गए। इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हालांकि गनीमत रही कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बहते बाइक सवार को बचाया। उधर चमोली में भारी बारिश के बाद गोविंद घाट से पुलना गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। करीब 10 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया है। वहीं सड़क बंद होने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है और लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। गोविंद घाट पांडुकेश्वर क्षेत्र में कल देर रात को जमकर बारिश हुई, जिसके बाद तमाम मुसीबतें शुरू हुई। उत्तरकाशी में बरसात के चलते कई सड़कें भूस्खलन की चपेट में हैं। जोगत मोटरमार्ग तुलियाड़ा के पास भारी भूस्खलन होने से बंद हो गया, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उधर जोशीमठ में भारी भूस्खलन की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई है। जोशीमठ के मारवाड़ी में भारी भरकम भूस्खलन हुआ। यहां हरे भरे पेड़ और बड़े बड़े बोल्डर नदी में समा गए हैं। मारवाड़ी से लेकर सुनील क्षेत्र तक जनवरी महीने में आई दरारों से प्रभावित इलाका भूस्खलन की जद में आ गया है। जोशीमठ के निचले तटों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पेड़ टूटे और जो बड़े बड़े बोर्डर हैं वो गिरकर सीधे अलकनंदा नदी में समा रहे। ये पूरा मारवाड़ी का इलाका है जो पूरा इस समय खतरे की जोन में रखा गया है, रेड जोन में इसको रखा गया है। ट्रीटमेंट का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने बड़े एरिया में ट्रीटमेंट भी प्रशासन किस तरीके से करेगा, किस तरीके से सुरक्षा दीवारों का काम होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 60 मीटर से लेकर 70 मीटर तक चौड़े लैंडस्लाइड जोन जोशीमठ नगर के नीचे एक बार फिर से विकसित हो गए हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ। उधर उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में बारिश की वजह से परेशानी भरी तस्वीरें सामने आई हैं। नदियां उफान पर हैं और किनारे पर बसे इलाकों पर खतरा बढ़ने लगा है। वहीं इस बीच में हादसों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश में मानसून की एंट्री के साथ ही बाढ़ की तबाही भी शुरू हो गई। बारिश की तबाही के एक राउंड के बाद अभी भी स्थिति कई जगहों पर परेशानी पैदा कर रही है। इस बीच हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास लापरवाही के चलते कुंड में कार गिर गई। इसके बाद वहां आसपास खड़े लोगों ने दंपति और बच्चे को बचाया।
परिवार इंदौर के पास का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस लापरवाही का केस दर्ज करने की तैयारी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार कुंड में गिरी, वहां खड़े लोग कुंड में कूद पड़े और काफी मशक्कत के बाद कार सवारों की जान बचाई। बारिश के मौसम में ऐसी जगहों पर जाने से बचना ही ऐसे हादसों पर लगाम लगा सकता है। उधर बुंदेलखंड में जुलाई में बारिश नहीं होने से सूखे की आशंका लग रही थी, लेकिन अगस्त का महीना शुरू होते ही मानसून इस कदर मेहरबान हुआ कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। झांसी की अगर बात करें तो शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया। नदी, नाले, बांध, तालाब उफान पर है। इलाके के कई गांव पानी में घिर गए तो कहीं बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे। मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में लखेरी बांध का पानी आ जाने से कई लोगों के घर डूब गए। उधर मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा घाट का पानी बढ़ने के कारण गंगा घाट पर बने घाट और वहां लगे रेलिंग डूबने लगे हैं। पिछले 48 घंटों से 9 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से गंगा का पानी बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों के लिए खतरे की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, उजला पुल पे अभी जो हमारा जल स्तर है वो 73.51 के लेवल पे है। अगर 74 को वो क्रॉस करेगा तो खेतों में पानी आना शुरू होगा, परंतु अब जल स्तर बढ़ने की गति कम हो गई है। पहले जो 9 सेंटीमीटर से बढ़ रहा था, अभी 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। साथ ही में हमने जो पीछे हमारे हरिद्वार और कानपुर के बराज है वहां से भी पता किया तो पानी अब घट जाएगा, ऐसी संभावना हम लोगों को लग रही है। परंतु इसके बाद भी जिला प्रशासन और हमारे सभी जो महकमे के जो जितने भी विभाग है वो पूरी तरह से तैयार है। जैसे भी अगर पानी आएगा तो हम लोगों की पूरी तैयारी है और किसी भी प्रकार की समस्या न हो, कम से कम समस्या लोगों को आए, इस तरह की हम लोग प्रयास करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अगस्त महीने में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा और यमुना नदियों का पानी हनुमान मंदिर के करीब तक पहुंच चुका है। वहीं संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब चुका है, जिसके चलते आरती स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अचानक बढ़े जलस्तर से कई दुकानें भी पानी में घुस गई। संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हर साल तो अवई करते हैं यहाँ पर। अब यह पुरुषोत्तम माह जो है 3 साल के बाद पड़ता है, जिसको मल मास बोलते हैं। यह पुरुषोत्तम मास में भोले बाबा के नाम से निमित्त से जल आदमी ले जाते हैं, कहीं बैजनाथ, कहीं काशी जी, जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वहाँ पर ले जाते हैं और जल अर्पण करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और लगातार गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो दोनों नदियों की रफ्तार 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि संगम का ये क्षेत्र है, हनुमान मंदिर के पास जिस सड़क पे मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नावें चल रही है। लोग उस सड़क पर स्नान कर रहे हैं और पानी यहाँ तक आ गया है। इसके साथ ही साथ तमाम बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और इसके साथ ही साथ तमाम जो संगम के घाट हैं वहां पर जल पुलिस की तैनाती की गई है, डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है और सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।